सही बच्चों को नमस्कार। हम बेसल्स फंक्शन की बात कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन में। उसके तहत आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हैं जिनको बेसल्स फंक्शन के फॉर्म में लिखा जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ बेसल्स फंक्शन। ठीक है, पहले ये जो लिखा है वो हम पढ़ देते हैं, समझ में कुछ आएगा नहीं, क्योंकि जब तक प्रूफ नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा ना। तो ये प्रूफ करना है cos x sin थीटा इज इक्वल टू J0 माइनस 2 cos 2 थीटा J2 प्लस 2 cos 4 थीटा J4 है। sin x sin थीटा ये प्रूफ करना है। cos x cos थीटा प्रूफ करना है। sin x cos थीटा प्रूफ करना है। फिर cos x और sin x निकाला। ये कुछ कहानियां हैं, बेसल्स फंक्शन के टर्म से निकालना है। ठीक है, हमने बेसल्स फंक्शन का एक जनरेटिंग फंक्शन बताया था। हमने कहा था e टू पावर एक्स बाई टू टी माइनस वन अपान टी, याद हो तो उसको हमने एक्सपेंड किया था और हमने कहा था टी टू पावर एन का जो कोफिशिएंट होता है वो जे एन एक्स देता है और टी टू पावर माइनस एन का जो कोफिशिएंट होता है वो माइनस वन की पावर जे एन एक्स देता है। तो कुछ उसी के हेल्प से इसको लगाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, पहले वो हम सीरीज लिखते हैं, उसको समझिएगा, फिर इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक, देखिए इसको प्रूफ करने के लिए हमने कुछ लिख रखा है हमने कहा ई टू पावर एक्स बाई टू टी माइनस वन अपान टी, याद करिए ये जनरेटिंग फंक्शन था। इसको लिखा जा सकता है J0 प्लस टी माइनस वन अपान टी J1 प्लस टी स्क्वायर प्लस वन अपान टी स्क्वायर J2, ये लिखा जा सकता है। आप कहेंगे ये क्या है? देखो ध्यान से, हमने वहां बताया था कि जब आप t की पावर n का कोफिशिएंट निकालोगे तो Jn मिलेगा और t की पावर माइनस एन का कोफिशिएंट निकालोगे तो आपको माइनस वन की पावर n Jn मिलेगा, है ना। इसका मतलब अगर हम t की पावर n का मल्टीप्लाई Jn के साथ कर दें तो वही सीरीज मिल जाएगी। भाई कहीं से कोफिशिएंट निकाल लेते हो और कहीं पर कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर देते हो तो फिर वही चीज दोबारा मिल जाती है। ठीक है, और यहां पर अगर हम t की पावर माइनस एन करेंगे तो माइनस वन की पावर n टी की पावर माइनस एन Jn, तो दोनों को अगर एक साथ लिख दें, क्योंकि जब इस सीरीज को खोलोगे ना तो इसमें t की पावर इंक्रीजिंग में भी आएगी और अपान में भी आएगी। मतलब कुछ पावर ऊपर भी आएंगी, न्यूमरेटर में टी की पावर पॉजिटिव n प्लस वन भी आएंगी और अपान टी की पावर n भी आएगी, माइनस एन प्लस वन भी आएंगी। तो जब हम यहाँ पर टी की पावर जीरो का क्वेश्चन निकालेंगे तो ये J0 आ जाएगा। जब टी की पावर वन का निकालेंगे तो आएगा J1 यहाँ आएगा और टी की पावर वन J1 और टी की पावर माइनस वन J1 माइनस में आएगा ना। जब आप टी की पावर वन का क्वेश्चन लिखोगे तो यानी आएगा टी J1 माइनस वन अपान टी J1, तो हमने J1 कॉमन ले लिया तो आ गया टी माइनस वन अपान टी। जब टी की पावर टू का कोफिशिएंट निकालोगे तो आएगा टी स्क्वायर J1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस वन की पावर n है ना, तो प्लस वन अपान टी स्क्वायर J2 तो यानी इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस वन अपान टी स्क्वायर J2। तो जब इस सबको एक साथ लिख देंगे तो आपको यही सीरीज दोबारा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिल जाएगी ना। तो ये यहाँ कॉन्सेप्ट लिखा गया, इसको थोड़ा याद भी रखिएगा और प्लस ये मेथड भी होता है ना। अब जरा समझिएगा, इसके पहले जो बेसल जनरेटिंग फंक्शन है उसको जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पर सॉल्व कैसे किया जाता है, हमने यहाँ पर एक एजम्पशन लिया, लेट t इज इक्वल टू हमने मान लिया ई टू पावर आई थीटा ई टू पावर आई थीटा। ये आइलर्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ये आप सेमेस्टर टू वगैरह में पढ़ चुके हो, सेमेस्टर वन में पढ़ा होगा। और ई टू पावर आई थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये हमने t को मान लिया है। अब t को अगर ये मानोगे तो वन अपान टी क्या निकलेगा? आप कहेंगे वन अपान टी निकलेगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा निकलेगा, क्योंकि यहां पर ई टू पावर माइनस आई थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम कहेंगे टी की पावर एन अगर निकालना चाहें तो टी की पावर एन आएगा ई टू पावर आई एन थीटा हो जाएगा यानी ये आएगा कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। अगर टी की पावर माइनस एन निकालना चाहें तो आएगा कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा। ठीक, अगर हम टी की पावर टी और टी की पावर एन और वन अपान टी की पावर एन को प्लस करेंगे, अगर इन दोनों को प्लस करना चाहें, ये आपने डिमायस थ्योरम क्लास 12, चूंकि अभी भी जो करंट स्टूडेंट पढ़ के निकले हैं 2-3 साल पहले, उनके सिलेबस से सीबीएसई से डिमायस थ्योरम हटा दी गई थी, लेकिन जेई का जो तैयारी किए हैं उनको डिमायस थ्योरम पढ़ाई गई होगी। ठीक है, तो ये जब करेंगे तो कितना आएगा, इनको ऐड करोगे तो साइन वाला टर्म कट जाएगा तो आएगा टू कॉज एन थीटा। यानी जहां पर टी की पावर एन प्लस वन अपान टी की पावर एन है वो आएगा टू कॉज एन थीटा, सही कहा ना।
और अगर हम t की पावर n माइनस वन अपान टी की पावर n करेंगे तो आएगा 2i साइन n थीटा। यानी कि अगर t की पावर 1 प्लस वन अपान टी की पावर 1, टी की पावर 1 प्लस वन अपान टी की पावर 1 करोगे तो 2 cos 1 थीटा आएगा। टी की पावर 2 प्लस वन अपान टी की पावर 2 करोगे तो 2 cos 2 थीटा आएगा। टी की पावर 3 प्लस वन अपान टी की पावर 3 करोगे प्लस तो 2 cos 3 थीटा आएगा। और अगर आपने माइनस किया है तो टी की पावर 1 माइनस वन अपान टी की पावर 1 ये 2 साइन 1 थीटा आएगा। टी की पावर 3 माइनस वन अपान टी की पावर 3 तो 2i साइन एन थीटा होएगा, 3 थीटा आएगा। यानी एन की जगह हम 1 2 3 4 रखते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये रखना है हमको। तो ये तो पहले आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको रब करेंगे। अब मैं इन वैल्यूज को उठाता हूं और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूं। लिखिए पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में इन वैल्यूज को जरा पुट करो, देखो क्या आएगा। पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज, पुटिंग वर्ड रॉन्ग होता है, सब्स्टिट्यूटिंग होता है, लेकिन मैथ सब चलता है। ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो जब यहां रखोगे तो e टू पावर x बाई 2 और t माइनस वन अपान टी की वैल्यू हमने क्या निकाली, 2i साइन थीटा निकाली ना हमने। t माइनस वन अपान टी की वैल्यू क्या निकाली है, 2i साइन थीटा निकाली है ना। इधर देखिए, इधर क्या है, j0 प्लस t माइनस वन अपान टी की वैल्यू क्या निकाली हमने, 2i साइन थीटा इंटू J1 प्लस टी स्क्वायर प्लस वन अपान टी स्क्वायर वैल्यू क्या निकाली हमने, 2 cos 2 थीटा इंटू J2। टी क्यूब माइनस वन अपान टी क्यूब क्या निकाला, 2i साइन 3 थीटा इंटू J3। इस प्रकार से निकाला हमने। इसको खोलो जरा, ये 2 से 2 कट गया तो आ गया e टू पावर आई एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू J0। समझ में बात आ रही है ना। हमने वही वैल्यू यहाँ पुट कर दी है जो टी की पावर n वाला लिखा था हमने, टी की पावर n प्लस वन अपान टी की पावर n। तो जहाँ टी स्क्वायर है वहाँ n को 2 रख दिया, जहाँ टी क्यूब है वहाँ n को 3 रख दिया। ठीक है, तो J0 प्लस 2i साइन थीटा J1 प्लस 2 cos 2 थीटा J2 प्लस 2i साइन 3 थीटा J3 प्लस सो ऑन। इसको क्या लिखा जाता है, ध्यान से देखो, 2i ये थीटा की ये आ गया ना, तो क्या इसको हम cos x साइन थीटा, इसका थीटा की जगह आ गया, और प्लस i साइन x साइन थीटा लिख सकते हैं। अभी हमने कहा था e टू पावर आई थीटा को क्या लिख सकते हैं, हमने कहा e टू पावर आई एक्स को लिखा जा सकता है cos x प्लस i साइन x, ही तो हमने बताया ना। तो x की जगह यहां पर आ गया x साइन थीटा, तो इसको cos x साइन थीटा यानी cos का एंगल हो जाएगा, और प्लस i साइन x साइन थीटा लिखा जाएगा ना। सही कहा ना हमने, हाँ सही कहा। चलिए, और इधर क्या आएगा, अब देखो ध्यान से, इधर जिसके साथ i है उसको अलग कर दो, जिसके साथ i नहीं उसको अलग कर दो। तो ये J0 अलग हो गया प्लस 2 cos 2 थीटा, J2 अलग हो गया प्लस सो ऑन, और जिसके साथ i है वहां से i कॉमन ले लो तो आएगा 2 साइन थीटा J1 प्लस 2 साइन 3 थीटा J3 प्लस सो ऑन। ठीक, अब आप यहां पर रियल और इमेजरी पार्ट इक्वेट कर दो। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजरी पार्ट्स ऑन बोथ द साइड, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ द साइड, बोथ द साइड्स। देखो, जब रियल पार्ट आप इक्वेट करोगे तो ध्यान से देखो, यहां पर क्या आएगा, cos x साइन थीटा आएगा, यानी यहां पर आएगा, मैं ऊपर लिख देता हूं इसको, ये वाला स्टेप अभी जगह नहीं है, कैमरे में आएगा नहीं, तो ऐसा करते हैं, ये वाला पार्ट रब कर देते हैं, ये वाला पार्ट रब कर देते हैं। ठीक है, तो यहां रियल पार्ट क्या आएगा, आएगा cos x साइन थीटा, और यहां रियल पार्ट क्या आएगा, J0 आएगा प्लस 2 cos 2 थीटा J2 आएगा, और आगे लिखेंगे तो आएगा 2 cos 4 थीटा J4 आएगा प्लस 1। हमने लिखा नहीं है, इसके बाद बाई सिमेट्री निकालेंगे तो ही तो आएगा ना। तो ये आपका हो गया रियल पार्ट। इमेजरी क्या यहां पर है, साइन x साइन थीटा इज इक्वल टू
आई के साथ यहाँ क्या आ रहा है, 2 साइन थीटा इंटू J1 प्लस 2 साइन 3 थीटा इंटू J3, आगे लिखेंगे तो आएगा 2 साइन 5 थीटा इंटू J5 प्लस 1। तो इस प्रकार से ये दो प्रूफ आपके पहले वाले जो लिखे थे ना, हमने लिखे थे ना कॉज एक्स साइन थीटा और साइन एक्स साइन थीटा, इसकी वैल्यू आ गई, समझ में आ गई बात, ठीक है। अब अगला पार्ट इसमें प्रूफ करने जा रहे हैं। अब अगला पार्ट प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, जो ए वाला प्रूफ हुआ है ना, इसमें थीटा की जगह आप पाई बाई 2 माइनस थीटा रख दीजिएगा। पुटिंग पाई बाई 2 माइनस थीटा इन द प्लेस ऑफ थीटा, इन द प्लेस ऑफ थीटा इन ए, यानी थीटा को लिख दीजिए पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉज एक्स साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, यहाँ हर जगह रखिएगा J0 प्लस 2 कॉस, देखिए 2 पाई बाई 2 माइनस थीटा, J2 प्लस 2 कॉस 4 पाई बाई 2 माइनस थीटा, J4 एंड सो ऑन। अब देखो ध्यान से, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो ये तो आ गया कॉज एक्स कॉस थीटा। यहां देखिए J0 सावधान प्लस 2 कॉस, अब 2 को अंदर ले जा रहे हैं तो ये 2 कट जाएगा ना, तो आएगा पाई माइनस 2 थीटा, J2 प्लस 2 कॉस, 4 को अंदर ले जाओगे तो एक 2 से 2 काट देगा, आएगा 2 पाई माइनस 4 थीटा प्लस सो ऑन, तो आएगा J0 कॉज 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस 2 कॉस 2 थीटा J2, कॉज 2 पाई माइनस थीटा प्लस कॉस होता है, तो प्लस 2 कॉस 4 थीटा J4 माइनस 1। ये आपका सी पार्ट आ गया, कॉज एक्स कॉस थीटा, ये आपका सी पार्ट प्रूफ हो गया। ये तो प्रूफ करना था आपको, ये सी पार्ट आ गया, ठीक। अब डी पार्ट के लिए क्या करिए, पाई बाई 2 माइनस थीटा रख दिए बी पार्ट में, रखो यहां पर, तो आएगा साइन एक्स साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इंटू J1 प्लस 2 साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा इंटू J3, एक स्टेप और कर दो, प्लस 2 साइन 5 पाई बाई 2 माइनस थीटा इंटू J5 एंड सो ऑन। अब देखो ध्यान से, 2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो 2 कॉस थीटा J1 हो गया, प्लस इसको जब अंदर ले जाओगे तो आएगा 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाई 2 बोले तो 270, और 270 बोले तो 270 को माइनस करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, तो आएगा माइनस का 2 कॉस 3 थीटा J3, ये प्लस का आएगा प्लस 2 कॉस 5 थीटा J5 एंड सो ऑन। ये आपका डी पार्ट प्रूफ हो गया। इधर क्या आ गया, साइन एक्स कॉस थीटा, तो ये आपका डी पार्ट प्रूफ हो गया, ठीक है। अब आपको ई और एफ पार्ट निकालना है, तो ई और एफ पार्ट कैसे निकाला जाएगा, सब कुछ ए बी में ही करना है। अब ऐसा करिए कि अगर ध्यान से देखें उसमें एफ पार्ट में, ई और एफ में, उसमें थीटा नहीं लाना है, तो आप ऐसा करो कि पुटिंग थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 इन ए में थीटा को पाई बाई 2 रख दो, रखो यहाँ पर, तो क्या आएगा कॉस साइन 91 हो जाएगा, तो यहाँ पर कॉस एक्स हो जाएगा। इधर देखिए J0 प्लस 2 कॉस, जब पाई बाई 2 करोगे तो यहाँ क्या आएगा पाई, तो 2 कॉस पाई J2, यहाँ पर आएगा प्लस 2 कॉस, यहाँ पर 2 पाई आएगा J4 एंड सो ऑन, तो आ गया J0, और कॉस पाई माइनस 1 होता है, तो माइनस 2 J2 प्लस 2 J4 माइनस 1, प्रूफ हो गया, काम खत्म। अगला पार्ट ये आपका डी ई पार्ट हो गया। एफ पार्ट के लिए क्या करो, जो आपका बी पार्ट है ना, उसमें रख दो थीटा को पाई बाई 2, तो पुटिंग थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 इन बी में रखो, तो क्या आएगा एक्स साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू
2 साइन पाई बाई टू J1 प्लस 2 साइन 3 पाई बाई टू J3 प्लस 2 साइन 5 पाई बाई टू J5 एंड सो ऑन। तो ये हो जाएगा आपका साइन 91 होता है, तो यहाँ पर आएगा साइन x, यहाँ पर साइन 91 तो 2J1 आएगा, और साइन 270 -1 होता है तो -2J3 आएगा प्लस 2J5 आएगा एंड सो ऑन। तो दिस इज द प्रूफ। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है जो बेसल्स के रूप में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद एंड नमस्कार।